Good morning, friends. Today I am going to summarize the book Performing Under Pressure, written by हेनरी वाइसिंगर एंड पॉलिन फ्राई. इट्स अ वेरी गुड बुक. इस बुक में उन्होंने ये कहा है कि प्रेशर में आपकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ती है और घटती है. तो प्रेशर को परसीव कैसे करते हैं, ये ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी प्रोडक्टिविटी में. एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने इनिशियल लेवल पे ये किया कि 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का इन्होंने रिसर्च किया. फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो जीआरई का टेस्ट देने जा रहे थे, उनको ये बोला गया कि प्रेशर और एंग्जाइटी आपके लिए बेनिफिशियल है. दूसरे ग्रुप से ये बोला गया कि प्रेशर और एंग्जाइटी जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है. तो फाइनल जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में ये हुआ कि जिस ग्रुप वाले को बोला गया था कि बेनिफिशियल है, उनका परफॉर्मेंस दूसरे ग्रुप के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा था. तो कहने का मतलब क्या है कि प्रेशर को आप परसीव कैसे करते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का. इस पूरे बुक में इन्होंने 4 पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. फर्स्ट पॉइंट सी स्टैंड्स, कोट एक वर्ड दिया है उन्होंने. सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस, ओ स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमिज्म, टी स्टैंड्स फॉर टेनासिटी एंड ई स्टैंड्स फॉर इंथुजियाज्म. कॉन्फिडेंस अगर आपका ज़्यादा रहेगा तो क्या क्या एक्टिविटी होती है आपकी बॉडी में, इस चीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब किया है. जैसे आपकी कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, आपकी विनिंग एटीट्यूड बढ़ जाती है, परसेप्शन ऑफ विनिंग बढ़ जाती है. जैसे ही परसेप्शन में विनिंग बढ़ती है तो आपके ब्रेन में एक टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन, दो एक तरह हार्मोन्स होता है जो डेवलप होता है. जैसे ही ये डेवलप होता है, आपका PFC, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का फ्रंट का पार्ट होता है, और आपकी वर्किंग मेमोरी दोनों कोरिलेट हो जाती है, जिससे आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है. ऑथर ने ये चीज़ें बताई है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के क्या रास्ते हैं. फिर क्वेश्चन आया कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए. तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के उन्होंने 3 रास्ते बताए हैं. फर्स्ट रास्ता उन्होंने बताया है कि विजुअलाइज विनिंग. पास्ट में कभी आपको कोई विनिंग, कभी चीज़ को आपने सफलता हासिल की हो, उस चीज़ को आप याद कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, उससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है. क्रिएट माइक्रो सक्सेस. उन्होंने कहा है कि सेट स्मॉल स्मॉल गोल्स एंड ट्राई टू अचीव इट. जब उसको आप अचीव कीजिएगा तो आपके अंदर एक अलग एक एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस जनरेट होगा. तीसरा उन्होंने पॉइंट बताया पावर पोजिंग. माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी टेक्निक है कि एक नॉर्मल पर्सन भी जब खड़ा होकर एक अच्छे पोज में खड़ा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और उसके ब्रेन की केमिस्ट्री कंप्लीटली डिफरेंट होती है बैठे हुए इंसान के ब्रेन की केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली. सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया है ओ स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म में मतलब ने बताया है कि आपको बिलीव होना चाहिए. कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, तो आपको बिलीव होना चाहिए, चाहे कितना भी प्रेशर हो, कि आई विल हैंडल दिस थिंग्स. और वन थिंग आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि गुड वर्क आपके लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, और जो बैड थिंग्स होती हैं वो टेम्प्रोरी होता है. थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया टीनेसिटी. टीनेसिटी यानी आपका होप को उन्होंने बताया 2 पार्टी उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया है, एजेंसी और पाथवे. एजेंसी का मतलब उन्होंने कहा है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी या इंट्यूशन होना चाहिए कि आई कैन डू इट. और पाथवे में ये क्या होना चाहिए कि प्रेशर चाहे जो भी हो, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई विल क्रिएट द पार्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. इससे आपका प्रेशर के साथ काम करने का नज़रिया चेंज हो जाएगा आपका. फोर्थ चीज़ में उन्होंने बताया है कि आपके 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 प्रेशर जब आता है तो कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो, रिफ्रेम दैट ऑब्स्टिकल्स विथ अपॉर्चुनिटीज. और उन्होंने इंथुजियाज्म में बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि अगर आप इंथुजियाज्म में होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. अब इंथुजियाज्म कैसे आएगा, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा. जब आप एक्शन लेंगे तो आपके अंदर वो फीलिंग क्रिएट होगी. जब वो फीलिंग क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली इंथुजियास्टिक आप हो जाएंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऐसे ही आपकी बढ़ जाएगी. काफ़ी अच्छे तरह से इन्होंने समझाया है. गेट एक्साइटमेंट. आप एक्साइटमेंट के साथ एक अच्छा रिसर्च का एक और उन्होंने बताया है कि इन्होंने जैसे कोई परफॉर्मेंस करने, स्टेज परफॉर्मेंस करने जाता है, तो स्टेज परफॉर्मेंस करने जाता है तो वो काफ़ी नर्वस हो जाता है. तो उसका मेंटर जो होता है वो उसको बोलता है काम डाउन काम डाउन. जैसे ही वो बोलता है काम डाउन, उसकी कॉन्फिडेंस थोड़ी सी लूज हो जाती है. तो फाइनल में जब उसका रिव्यू किया जाता है तो ऑडियंस से पूछा जाता है कि ये स्पीकर कैसा था,
ऑडियंस ने बोला एवरीथिंग वॉज गुड, बट उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज था। सेकेंड बार में उसी स्पीकर को जो मेंटर होते हैं वो बोलते हैं, एक्साइटमेंट डालते हैं, आर यू एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड। आप जब एक्साइटमेंट डालते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस रेज हो जाता है, सिवाय ये कहने की कि काम डाउन काम डाउन। अब उसके बाद से जब वो स्पीच देते हैं तो फिर ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऑडियंस का जो रिव्यू लिया जाता है तो वो कहते हैं नहीं, इस बार उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा था। तो जैसे ही आपने नर्वसनेस में एक्साइटमेंट को डाल दिया तो आपकी थॉट प्रोसेस, आपको प्रेशर हैंडलिंग का सिनारियो ही चेंज हो जाएगा। सेकंड चीज़ बड़ा अच्छा उन्होंने बताया, क्विट करना सीखिए। मान लीजिए कि आप एक रथर हैं और बुक लिखना चाहते हैं, तो छोटे छोटे स्मॉल पोर्शंस में आप काम को कीजिए। आप डेली एक पेज लिखिए, आपको कभी प्रेशर नहीं आएगा। पहले सोचिएगा कि नहीं यार मेरे को इतना बड़ी बुक लिखनी है, कितना टाइम लगेगा, कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे, और डेली एक एक पेज लिखते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका काम होता जाएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको एग्जाम का प्रेशर है, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दे। अगर डेली वो 8-10 मॉक टेस्ट दे देता है, फिर एग्जाम उसके लिए नॉर्मल सा चीज़ हो जाएगा। जैसे आपको एक पर्सन सेल्स पिच करने जा रहा है, सेल्स पिच में पहले ही इतना नर्वस हो कि अगर ये होगा या नहीं होगा तो मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर उसको ये सोच के चले कि ये मेरे कलीग की तरह मैं मिलने जा रहा हूँ, डील होगी या ना होगी डजंट मैटर, तो इक्विट करना सीखिए। आप प्रेशर हैंडल करने का काफ़ी एक अच्छा उपाय है। थर्ड चीज़ उन्होंने बताया है कि जो आपके कंट्रोल में है आप उस पर फोकस कीजिए, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है उस पर फोकस करने पे फ़ायदा नहीं है। जैसे कोई आप मान लीजिए परफॉर्मेंस देने जाते हैं, आपके कंट्रोल में है कि आप अच्छी स्क्रिप्ट लिखिए, आपके कंट्रोल में है कि आप अच्छा रिहर्सल कीजिए, बट ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स आएगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉरगेट दैट। सेल्स पिच करने जाते हैं, अपने प्रोडक्ट पे नॉलेज बढ़ाइए, अपने प्रोडक्ट की अच्छी पिचिंग करनी चाहिए, जो आपके कंट्रोल में है। डील होगी या नहीं होगी डजंट मैटर, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसमें आप प्रेशर लेके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ से बताया है कि प्रेशर को हैंडल करने का उन्होंने बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इनहेल कीजिए, मान लीजिए कि 1 2 3 4, एक्सेल कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करेंगे तो आपका एक माइंड काम रहेगा। फिर आपका इंथुजियाज्म से काम कीजिए, एक्साइटमेंट से काम कीजिए, विजुअलाइज विनिंग हैबिट्स बनाइए। आप हमेशा जो भी आप चीज़ें किए हुए हैं, प्रीवियस में आपको सक्सेस मिला हुआ है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। इट्स अ वेरी गुड बुक। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट है वो, तो काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्होंने इस बुक में बताया है। If you want to read, then you can read the book. I am going to place the link of this book at description. And if you like the video, then please subscribe my channel. Thank you.